रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कारण लिखा है मेलोड की दीमक वगैरह सब खा गया है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हैं। आपके अधिकार रिकॉर्ड कहाँ गए? सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड कहाँ है? आज तो बहुत सर्च किया गया सर। मैं वहाँ पर अभी सितंबर महीने से अरे कभी गए हैं उससे हमको मतलब नहीं है, रिकॉर्ड कहाँ है? 2-3 की गई सर, लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअली मिल नहीं पा रहा। ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है, फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है, वो वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दिमाग खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दिमाग क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दिमाग? It is case of dismissal, my lord. The entire records of inquiry, departmental inquiry. ये आ गया रिकॉर्ड आपके पास? मेलोड रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो है वो कैच किया है और एग्जामिशन भी मांगा है। कंसर्न कस्टोडियन जो है वो अवेलेबल था। Personal appearance का भी ऑर्डर था। आ गए हैं। ये मेलोड सीएमडी साहब को किया था अपने ऑर्डर। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कारण लिखा है मेलोड की दीमक वगैरह सब खा गया है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हैं। आपके अधिकारी कौन है? कस्टोडियन एरिया जब कहाँ गए? रिकॉर्ड कहाँ गए? सर रिकॉर्ड कहाँ है? आज तो बहुत सर्च किया गया सर। मैं वहाँ पर अभी सितंबर महीने से अरे कभी गए हैं उससे हमको मतलब नहीं है, रिकॉर्ड कहाँ है? 2-3 की गई सर, लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअली मिल नहीं पा और रहा। ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? मेलोड ऐसी पावर है। पावर से हमने तो पावर डेलीगेट नहीं किया था ना। हमारा तो बिल्कुल क्लियर ऑर्डर था कि उनको आना है, क्यों नहीं आए? डेवलपमेंट हमको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है, फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है, वो क्यों नहीं आया आपके सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रॉपर उसके लिए सर्च हुआ है। नहीं, आप कुछ भी करिए, तो दूसरे ऑर्डर को तो कंप्लायंस करना था। एक पार्ट नहीं हो सकता, दूसरा पार्ट तो हो सकता था, और उनको कहीं बाहर से तो आना नहीं है। एक बार सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सॉरी यार, हम नहीं देखेंगे कोई सब्सिक्वेंट। आप बुलवाइए उनको, नहीं तो हम वारंट कर देंगे। वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दिमाग खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दिमाग क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दिमाग? उसके बाद तो लास्ट हियरिंग में आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, गुम गया है, दिमाग खा गया है? माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही मैंने उसको दर्ज किया। क्योंकि हमारा आदेश तो बहुत पहले का है। देखिए, पहले हमने ऑर्डर किया है, आपने कुछ नहीं किया, आप उसको ले जाके फेंक दिए कचड़े में। ठीक, जब दूसरी बार हमने ऑर्डर किया कि रिकॉर्ड आए या सीएमडी आए, तब आपने ढूंढना शुरू किया। फिर आज जब केस लगा है, तो आज आपका ये कंटेंशन है कि रिकॉर्ड भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं है। हमको कोई आपके सीएमडी के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होना है कि उनको बुलवा के हम यहाँ उनको उनका दर्शन करें। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सर्च किया, फोटोग्राफ भी लगाया मेलोड के जो रिकॉर्ड था उसका। क्यों आपने इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन में सेफ क्यों नहीं रखा रिकॉर्ड? क्योंकि किसी का भी मतलब हो, एरिया जब मैनेजर के पावर में है, मेलोड उनको पावर ऑलरेडी डेलीगेट किया। उनकी जवाबदारी थी कि वो ठीक बात है। रिकॉर्ड तो एससीसीएल का है, एरिया मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं है, वो एससीसीएल का रिकॉर्ड है। कस्टोडियन वो है, उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करना किसका काम था? एरिया जनरल मैनेजर। क्यों नहीं किया? अब इनकी नौकरी का क्या होगा बताइए? ये जो इन्होंने लिखा है अपने पिटीशन में सब सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया।
डिनाई नहीं कर रहा है, मतलब रिकॉर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट उनके साइड से भी पेश है, हमने भी पेश किया हुआ है। इनने रिकॉर्ड बुलवाया था, कुछ हमारे डाउट्स थे, माइनर हमारे कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने जो एलिगेशंस आपके लगाए हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड हाउ वुड यू रिबट दोज एलिगेशंस? रिकॉर्ड के संबंध में कोई एलिगेशन नहीं है, रिकॉर्ड के कॉन्कॉक्टेड है। जो भी उन्होंने बोल रहा लिखा है, हम तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। रिकॉर्ड देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है। पेपर्स फाइल किए हमने किए हैं, वो डी के संबंध नहीं किए हैं मैंने। देख, कुछ हमारे डाउट्स है ना, हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? Those documents, medical documents were not taken into consideration either by inquiry officer or by appellate authority. Then what your officers are doing? क्यों ऐसा करते हैं deliberate? They have tendency to remove the poor employees of SCCL for one or other reason. नहीं, वो ठीक है, वो ऑर्डर हुआ है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी केसेस आते हैं SCCL के, वो उनका मिसकंडक्ट माइनर हो या मेजर हो, पनिशमेंट आपके यहाँ फिक्स है, रिमूवल। उससे नीचे तो आपके यहाँ के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, इंक्वायरी ऑफिसर प्रपोज नहीं करते और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंपोज नहीं करते। They are trying to get rid of burdens. They treat them as burden for your institution SCCL. रिकॉर्ड कहाँ है? ये 2004 के समय 2004 का है, किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, तो 2004 का हो कि 1894 का हो, आपने उसको सही रखा क्यों नहीं? आपके कौन था इंचार्ज? उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं, आप ही है ना इंचार्ज? की तारीख में आज ये तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर कर देते हैं। समय पे मिस्टर जो भी रहे हो, अभी तो आप हैं। 2000 गजिया मैडम क्या करती हैं वहां पे? लीगल सेक्शन में। यस, बताइए आपने क्यों कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का? हाँ, यही देखते हैं, फर्स्ट टाइम आपको जब इनका लेटर मिला तो आपने क्यों फाइल नहीं किया रिस्पॉन्स? फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर हुआ था तो आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? So they said कि उनके पास हो सकता है, they are still trying. नहीं तो उन्हें, it was not informed on the last date of hearing that the record is missing, it's not traceable. Why this fact was not brought to this court? I really apologize, but sir वहाँ पे नहीं, उनको they were saying कि हम नहीं तो why this fact was not brought into the notice of this court on the last date of hearing? trying. So my lordship, they were trying. They said कि हम ढूंढ सकते हैं, we are making our best attempts. So my lordship, in the end they said कि हमको नहीं trace हो रहा है, whatever Ajmera they thought they would find it in, that has been taken away by termite. You are trying to avoid orders passed by this court. It's your tendency, it's your attitude. Please appreciate that we did make a sincere effort. Not concerned with all these happenings, Mr. चार्जशीट भी इशू कर दी है सर, मतलब ऐसा रहता है सर कि एंड व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन लॉर्डशिप इज स्पेसिफिक क्वेरी सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप जुडिशियल रिव्यू 9/7/2024 को मैंने एक लेटर भी दिखाया था सर, मिल नहीं रहा है। हमने तो आई स्पेसिफिकली डायरेक्टेड द ओआईसी टू गिव मी अ लेटर इन राइटिंग सेइंग दैट द डी रिकॉर्ड्स आर नॉट देयर, क्योंकि आई न्यू द व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो 9/7 को जो हियरिंग के पहले सर नेक्स्ट हियरिंग, आप ऐसा नहीं है कि सर सीएमडी साहब को बुलाए थी और उसके बाद चालू किया है हमने कोई एक्शन। वी आर देयर टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी ऑर्डर पास बाय दिस। तो देख लिया हमने आप कितने अवॉइड कर रहे हैं, सर वो तो सामने है हमारे, हमने देखा है कि कितना आपने आदेश का पालन किया है, ये प्रत्यक्ष है। नेमली, क्या नाम है आपका? अजय तिवारी, अजय तिवारी। क्या पोस्ट है आपकी? एरिया जनरल मैनेजर, एरिया जनरल मैनेजर। कहाँ के हैं? विश्रामपुर क्षेत्र। विश्रामपुर। बताइए विलफुल है कि नहीं है? एक ही लाइन का आर्गुमेंट है। कहाँ पे फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड की है कि हिज एब्सेंस वाज विलफुल?
Disciplinary authority, appellate authority, where they have recorded finding that absence of the petitioner was willful. पढ़ के बताइए हमको कहाँ पे लिखा है willful था. बिल्कुल नहीं लिखा है। willful नहीं लिखा है तो मतलब क्या है आपका? यस लिखिए. तो हमको केवल willful बताइए कि अगर willful है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वेरी क्लियर है. It should be willful. Absence should be willful. There should be finding recorded by the authorities in this regard. And disciplinary authority as well as the appellate authority have not recorded such finding in their entire order. Paragraph minute, while examining the MRs asked when you declared fit by doctor or by 19/8/2002, you have neither attended duty nor informed to the management regarding your absence from duty, and it proves that you are habitual absentee defending the charges. The accused workman stated that due to my sickness, he could not attend his duty. Further stated that due to his family problems, he was sent to jail from 17/5/2003 to 27/7/2003. मेडिकल से फिट होने के बाद ही जेल चले गए थे ना. जी नहीं, उसके ऊपर मेडिकल फिट हुए थे, उसके बाद ज्वाइन नहीं किए, फिर उसके बाद जेल गए. नहीं, फाइंडिंग पार्ट जो है उसमें फाइंडिंग पार्ट नहीं है वो. रीजंस फॉर फाइंडिंग्स. नंबर 1 तीन फाइंडिंग दिया है. द अटेंडेंस पर्टिकुलर्स शोन इन चार्जशीट ऑफ श्री गणपत आर करेक्ट. दूसरा, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड वर्कमैन that Sri Ganpat was declared fit by doctor after particular period of sickness, but did not join his duty nor informed to the management regarding his absence from duty. Number 3, the workman could not produce any valid reason of absence period other than sick period of last 3 years. इसका मतलब मीनिंग देयर भाई. Leveled against Sri Ganpat. How the department or employer can prove willful absence? Tell me. You were declared medically fit by the doctor on particular date, but you did not turn up. You did not intimate the department. You remain absent, and thereafter you were confined to jail for some reason. And that fact was also not brought into the notice of the SCCL. Whether these acts would come within the purview of willful absence or not. रिप्लाई वगैरह देता रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है. रिप्लाई नहीं कहा, रिप्लाई से कैसे होगा? 2002 का पीरियड का हम उसको बोल रहे हैं अनऑथराइज एब्सेंस. 2000 और 2003 का वो जेल में गया, तो उस पीरियड का तो हम मांग कर ही नहीं रहे. यदि उस पीरियड का 2003 का हम बोलते कि आपको अनऑथराइज एब्सेंस थे, तो बोलता मैं जेल में हूँ, तब उस पीरियड का देन लॉर्डशिप व्यू वुड हैव बीन टेकन अ डिफरेंट व्यू सेइंग दैट कि 3 में तो जेल में ही था. ये तो 2000 और लॉर्डशिप को पिछले बार तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका willful था कि नहीं था? By your attitude, by your conduct. But the finding is, my lord, perverse on the face of the record, my lord, that he was habitual offender, habitual absentee. ठीक My lord, है, हैबिचुअल की बात नहीं भी है तो my lord, one more thing, lord sir. It is not the case of that irrationally or recklessly he was absent and on duty, my lord. He was not dereliction of duty. कब से कब तक आप थे absent? And why the major penalty? कब से कब तक था इनके absence? 2000 में आए हैं 65 दिन सेवा प्रेजेंट थे, और 2001 में 28 दिन, और 2002 में एक भी दिन नहीं है. और उसके पहले सर वो हम अभी काउंट कर नहीं दे रहे हैं. 31/7/97 से 20/9/97 छुट्टी पे थे. 97 का 66 डेज है, 98 का 194 और 99 का 45. 97 कितना है? 97 में टोटल 66 डेज आए. इसका चार्जशीट इशू हुआ था, लेकिन ये बहुत रोए गए तो हमने 98 का 98 में 194 डेज और 99 का 165 डेज. और चार्ज सीट कब इशू किया है? सर इसका नहीं किया सर अभी. नहीं, चार्ज सीट कब दिए इस केस में? इस केस में 16/3/2003. 16/3/2003. चार्ज सीट में एलिगेशन क्या है? ये एनेक्सर R1 एनेक्सर R1 ये सेम पीरियड 2000, 2001 और 2002. अच्छा,
तो मैंने बताया था ठीक है, चार्जशीट इन्होंने रिप्लाई दिया। नहीं, इनका ये कहना था कि चार्जशीट इशू हमको नहीं हुआ है। तो पिछले बार से मैंने ये पढ़ा इसमें, तो इनको पढ़ के सुनाया गया कि आप इसमें कोई करना वो जांच अधिकारी ने आरोपी कामगार को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया और पूछा कि आपका लगाया आरोप मान्य है। इस बात आरोपी कामगार लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। लॉर्डशिप वॉज ऑफ द व्यू की जब उनको पढ़ के बताया गया, सुनाई करके सुन के बताया है, और वी पार्टिसिपेटेड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग and never raised any alarm that he was never supplied with a copy of the charge sheet. For the first time in the appeal, he raised a ground. So this ground is no more tenable. This was of the view, not this came during during the course. When he appeared before the ये inquiry officer, 13/8/2003, एक सेकंड, 13/8/2003, 18/8/2003 18/8/2003, और 20/8/2003. The date in which inquiry was completed. He remained present. thereafter so cause notice, As he was second so cause notice, second so cause notice was issued lordship on 15/5/2004 and he denied to accept the same. कितने तारीख का? 15/5/2004. 15/5/2004. That is part and parcel of the. It was not replied, na? Not replied. And then When punishment? 16/7/2004. 16/7. 2004. And thereafter Appeal. appeal 8/9/2010. This petition was filed on 2011. 4/1/2001. medical documents. When medical documents were produced before the authorities, no document in this regard. वो हमने रिप्लाई में लिखा है सर। रिप्लाई में वो पूरे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसमें तो उन्होंने किया है ना कि when he was declared fit by the medical officer, 19/8/2002 19/8/2002 he was declared fit. उसके बाद भी नहीं आया सर। नहीं आया। जेल में कब से कब तक रहे? 17/5/3 से 27/7 कब से? आराम से बताइए। 17/5/2003 से 27/7/2003। ये भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब आपकी ये इंक्वायरी चल रही थी, 5वें महीने में सो कॉज नोटिस दिए तो ही वाज इन जेल। सेकंड सो कॉज नोटिस जब आपने दिया तो 15 को दिया, 15 को इसको मतलब इसमें बाहर था। तो 15 का इसको रिसीव हो गया था नोटिस। 15/5 जो 2004 को जो आपने दिया। अच्छा 4 है ये तो। ठीक ठीक, सॉरी। यस मिस्टर शुक्ला, आप बता दीजिए आप। Not even the entire case of the respondents is taken as a gospel truth, my lord. It is not the case of gross misconduct is not made out. In view of the judgment of Honorable Supreme Court, my lord, long absence था, लेकिन मेडिकल का आधार भी था उसके पास में कि मेडिकल रीजन के कारण भी नहीं आ सका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको टर्मिनेशन नहीं, ग्रॉस मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता लॉन्ग अब्सेंस में, कुछ माइनर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती थी। कौन सा जजमेंट है? 2004 पेज 2288 पैरा वॉल्यूम 2 है। 12 नंबर मिलॉट 10/11 10/11 के बाद 14 कैसे आएगा? 14 दिन बाद जाके ज्वाइन करने गया तो उसको कह दिया कि विलफुल है। विलफुल होने के लिए शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा। तो उसके 2 कारण थे, एक तो जेल चला गया था। मिलॉट सुप्रीम कोर्ट केसेस 2014 वॉल्यूम 13 2014 वॉल्यूम SCC 2014 वॉल्यूम 13 पेज 166 166 पैरास पार्टी नेम मिलॉट पैरा जी पैरा 10 12 एंड 13 लास्ट वन। एक और जजमेंट आप रखेंगे ना मैडम, वो कौन सा है वो? ये भी विलफुल एब्सेंस का मिलॉट सुप्रीम कोर्ट केसेस 2012 वॉल्यूम 3 पेज 178। ये तो हमने किया ही रिलाई जी
पैरा 16 होगा 20 होगा 15 to 25 अब आप देख ये कहा गया कि शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा मिलॉट की, उससे कहा है 2 कारण से वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा था, जेल चला गया, ये भी एक कारण था। दूसरा वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट, दो ही वॉज नॉट सो प्रॉम्प्ट टू ज्वाइन हिज ड्यूटी, बट इट डज नॉट अमाउंट टू विलफुल डिसोबीडियंस, willful absence, sorry, willful absence. Therefore, my lord, and last but not the least, my lord, this is not the case of grave misconduct. Therefore, the major penalty should not have been imposed. यस। So, minor punishment can. ये एब्सेंस पे क्या है आपके पास जजमेंट? 2012 with regard to non-supply of Charge sheet. नहीं तो नॉन सप्लाई चार्जशीट का तो बात ही नहीं है। तो वो also not again out to be like seeing the actual prejudice has to be there and readings to be there. ऐसा नहीं कि prejudice वो नहीं है तो नहीं, हैबिचुअल अगर कोई एब्सेंटीज में है तो व्हाट इज लॉ? If a person, if an employee remains absent for considerable period without communicating the department and is habitual, then what would be the appropriate or proper punishment? हैबिचुअल पे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, देखिए जब तक लिखाते हैं। यस मिस्टर शुक्ला, और कुछ बोलना है आपको? हमने चार्जशीट पिटिशन के साथ फाइल इसलिए नहीं किया है, हुआ है, नहीं कर सके हैं, बिकॉज द चार्जशीट हैज नेवर बीन सर्व्ड अपॉन द पिटिशन। ये उसकी पावती दिखा दें। नहीं, it was read over to you. It was read over to you. हालांकि हाथ में दिया नहीं, चार्जशीट सर्व नहीं किया है, तो क्लास 28 जो है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन है। I have not annexed my charge sheet, Lord. It is not there. Standing order At my hand. 28. जी, clause 28 of standing order. You impose penalty 3 days on the seat of the. उसकी उपस्थिति कहाँ दिखा पाएंगे? Lordship will kindly appreciate this charge sheet को हमने annexure R1 page 8 में इसके residential address में भेजा ऐसा लिखा है, तो मतलब पूरे charge sheet की कॉपी लगाया है। ऐसा ये भी रहता तो we would have not filed it और we would have। कितने तारीख को भेजा था इसको? तो ये 16/3/2003 और इसका बकायदा BJKI NI 0403 और डिस्पैच नंबर के साथ है, उसके क्वार्टर नंबर 320 है। ऐसा तो नहीं, और इसको ये कैसे पता लग गया कि सर आज मेरी इंक्वायरी चालू होने वाली है और पहुंच गए? और आपने उस दिन ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए आप गए थे, उसी कोई रिसीविंग है आपके पास? उस दिन हम ज्वाइन करने गए थे सर्विस तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। नहीं, ऐसा तो पिटीशन में बोला भी नहीं, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोल रहा वो भी नहीं। नहीं, ब्लीडिंग तो है कि गए, लेकिन अलाउ नहीं किया इन्होंने। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ भी बोल सकते। लीगल नोटिस भी वकील से दिलवाया था कि आप ड्यूटी ज्वाइन कराएं इनका, लीगल नोटिस कॉपी लगाया है मैंने, लोकल काउंसिल से नोटिस भेजा गया कितने था तारीख को भेजा था आपने? कि आप ड्यूटी अलाउ नहीं कर रहे हैं हमको। कितने तारीख को? अब ये मिलॉर्ड नोटिस काफी मैंने लगाया हुआ है, दैट इज नोटिस ये 14/3/2005। ये तो सब होने के बाद आपने भेजा है, तब तक में तो आपका पनिशमेंट भी इम्पोज हो चुका है। ये इस फैक्ट का द कोर्ट कैनॉट इग्नोर दिस फैक्ट मिलॉर्ड दैट ही वाज जनरल मजदूर। ठीक है, जनरल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। देखिए 97 से लेकर 2002 तक आपने कितना काम किया है, लिखिए किसमें कब हुआ था इनका अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट हुआ था 16/11/88 E1। Mr. Ashok Shukla, for petitioner, the petitioner has filed this petition